स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ आपको देने वाले हैं। और इसका प्रूफ मैं इतने आसान तरीके से आपको दूंगा कि आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। ये टिपिकल सा प्रूफ जो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको प्रूव किया गया है, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रूव करेंगे। तो आप चलिए इसका प्रूफ देखिए। पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो स्टेटमेंट है, a line drawn parallel to one of the sides of a triangle divides other two sides in same ratio। यानी किसी ट्रायंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा की जाए तो बाकी दो साइड को डिवाइड करेगी और वो सेम रेशियो में करेगी। तो आप गिवन बोल सकते हैं। गिवन में क्या है आपके पास? गिवन अ ट्रायंगल एबीसी एंड डी पैरेलल बीसी इज ड्रॉन। ये आपका गिवन हुआ। प्रूफ क्या करना है कि अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मींस एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी। ओके, एडी इज टू डी इक्वल टू एई इज टू ईसी। ये आपको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। एक कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। वो क्या करना होगा कि आप डी से एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये डॉटेड लाइन से करिए या डिफरेंट कलर की इंक यूज करके करिए। मैं यहां डॉटेड लाइन से कर लेता हूं। परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों ओर के ये एंगल्स राइट एंगल होंगे। और इसी तरह से आप ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। ये सपोज दिस इज डी एम एंड ई एम। यहां भी ये दोनों एंगल राइट एंगल होंगे। तो एक ये कंस्ट्रक्शन कर लिया और इसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन करना है आपको। बी ड्रा कर लेना है, बी और ई को ज्वाइन कर लेना है, साथ में डी और सी को ज्वाइन कर लेना है। तो इतना कंस्ट्रक्शन आपका है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड ड्रॉ बी ई एंड सी डी। वो कंस्ट्रक्शन में आप मेंशन कीजिए, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ई एन perpendicular AB, also draw BE and CD। ये इतना सा आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसके प्रूफ के हम की पॉइंट्स आपको बता देते हैं। केवल 3 लाइनें बता देते हैं जिसको आपको दिमाग में लिखना है, रखना है, और उसकी वजह से आपको ये प्रूफ कभी भी नहीं भूलेगा। फिर थ्रू स्टेप उसको हम प्रूफ करेंगे। पहले देख लें आपको मेन वो 3 स्टेप क्या है जो आपको दिमाग में रखने हैं और जो इसके प्रूफ के की पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपका एडीई, इसकी एरिया निकालें 2 बार, टेकिंग एडी एज बेस एंड टेकिंग ए एज बेस। और दोनों सेम ट्रायंगल की एरिया होंगी तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए हम एडी बेस लेके एरिया निकालते हैं। तो क्या बनेगा आपका? ट्रायंगल एडी की एरिया होगी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड एडी। और जब एडी बेस लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ई एन लेना होगा। ये एरिया हो गई आपकी ट्रायंगल एबीसी की, एडी की। अब सेम ट्रायंगल के एरिया आप फिर से निकालें ए बेस लेके, तो इसी की इक्वली होगा 1/2 ए इंटू डी एम। यानी हम सेम ट्रायंगल की एरिया 2 डिफरेंट बेसिस पर निकाल रहे हैं, दोनों को इक्वल रख रहे हैं। एक ये इक्वेशन आपको बनाना है। दूसरा इक्वेशन आपको बनाना है, ये नीचे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बीईडी और एक सीईडी। बीईडी सीईडी दोनों डी बेस पर हैं। ठीक है, और आपने लाइन में पढ़ा होगा ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस
and lie between same parallels are equal in area. ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी पर है, दो पैरेलल लाइंस के बीच डी और बीसी के बीच लाई कर रहे हैं, इनकी भी एरिया इक्वल होगी। इन दोनों ट्रायंगल की आप एरिया निकाल लीजिए और इक्वल रख लीजिए। जैसे मैं पहले निकाल रहा हूं बीईडी की एरिया, तो 1/2 बेस आपको डीबी या बीडी रखना होगा, और जब बेस आप बीडी रख लेंगे तो आपको फिर एल्टीट्यूड ये ईएन ही लेना होगा। इसी तरह से सीईडी ट्रायंगल की एरिया आपको निकालनी है तो ईसी बेस ले लेना है और हाइट या एल्टीट्यूड डीएम ले लेना है। 1/2 ईसी इंटू डीएम। दोनों ट्रायंगल की एरिया हम क्यों रख रहे हैं इक्वल? तो नाइन्थ की थ्योरम हम आपको याद दिला रहे हैं कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल लाई करते हैं उनकी एरिया इक्वल होती है। अब कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेना, इस इक्वेशन से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। डिवाइड इक्वेशन 3, 4 जो भी नाम देंगे। देखिए मैं डिवाइड यहीं पर कर लेता हूं, ये डिवाइड है, 1/2 कैंसिल हो गए, यहां ईएन और ईएन कैंसिल हो गया, यहां भी 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम और डीएम कैंसिल हो गया। आपका ये रिजल्ट है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो दो इक्वेशन आपको बनाने हैं, दो इक्वेशन को ध्यान में रखना है, उनको आपको डिवाइड करना है, साइड वाइज डिवाइड करना है, और साइड वाइज डिवाइड करने से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये दो इक्वेशन कैसे बने हैं आपको मैंने ये बताया कि एडी की एरिया आप दो बार निकालें, डिफरेंट बेस पर, दोनों तो इक्वल रखें। ट्रायंगल बीईडी और सीईडी की एरिया आप निकालें, दोनों सेम बेस सेम पैरेलल में होने के कारण इक्वल होंगे एरिया में, उनको इक्वल रखा। दूसरा इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर लिया तो मेन रिजल्ट पर आ गए। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रूफ देखते हैं इसका आपका। तो प्रूफ में आए, एरिया ट्रायंगल एडीई, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, बेस एडी आपको भी एक बार लेना है, और हाइट तब आपको ईएन लेना होगा। इक्वेशन नाम देना हो दे ले, इक्वेशन 1 नाम दे ले। अगेन एरिया सेम ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड से ही बेस आप ए ले लें और एल्टीट्यूड डीएम ले लें, ए इंटू डीएम। Suppose this is equation 2 and these are areas of same triangle, so they will be equal. तो from equation first and second हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 AD into EN इक्वल टू 1/2 AE into DM. सपोज दिस इज इक्वेशन 3। ये आपका ये ऊपर वाला इक्वेशन हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ये डी बेस के नीचे के इक्वेशन लेने हैं। नाउ एरिया ट्रायंगल बीईडी, वन अपॉन टू बेस इंटू एल्टीट्यूड 1/2 डीबी इंटू, अब डीबी लेंगे वो एबी का ही एक पार्ट है, तो एल्टीट्यूड अगर इसे देखेंगे तो वो तो ईएन ही बनेगा, ईएन। इक्वेशन 4 एंड एरिया ट्रायंगल सीईडी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस ईसी लेता हूं एरिया के लिए, 1/2 ईसी और एल्टीट्यूड तब डीएम होगा। इक्वेशन 5। अब वो आप प्रॉपर्टी यूज करें सेम बेस सेम पैरेलल वाली, बट
एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CED। क्यों इक्वल होगी, रीजन लिख दें। क्यों इक्वल होगी, इसका आप रीजन लिख दें। तो क्या रीजन लिख दें, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and lie between same parallels। या कंप्लीट लैंग्वेज लिखना हो तो आप यहां लिख दें, पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दें। टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल BED CED, नाम भूलता होगा, याद कर लीजिएगा। तो इनकी एरिया इक्वल होगी। अब एरिया जो आई है इक्वल रख, 1/2 DB इंटू EN इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। ये आपका इक्वेशन हुआ 6th। अब ये सेकंड इक्वेशन पर हम आ गए। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 6। तो इक्वेशन को हम साइड वाइज डिवाइड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट को राइट साइड से। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 from इक्वेशन 6 we get, हमको क्या मिलेगा। तो पहले इक्वेशन 3 का ये दो मेन इक्वेशंस हैं, पहले ही बता चुका कि ये दो मेन इक्वेशंस हैं। आप इन दो इक्वेशंस को ध्यान में रखें, बाकी के स्टेप आप बीच के स्टेप्स खुद से प्रोसीड करें। तो इन दो इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब चलिए डिवाइड करता हूं, 1/2 AD इंटू EN अपॉन इसका लेफ्ट साइड 1/2 DB इंटू EN। राइट साइड में इक्वेशन 3 का राइट साइड 1/2 A इंटू DM डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6 का राइट साइड 1/2 EC इंटू DM। चलिए जो कैंसिल आउट हो रहा हो कर दें, ये कैंसिल आउट हो गए, EN और EN कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हुआ, DM और DM कैंसिल आउट हुआ। जो बचे आप उसको लिख दें, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड। यहां 2-3 चीजें आपको और ध्यान में रखने लायक है। वो क्या, मैंने यहाँ 1/2 दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते थे, मैंने नहीं किया। यहां कर सकते थे, नहीं किया। क्या करना है हम फाइनल में कर लेंगे, क्यों एक आध स्टेप ज्यादा बढ़ाए। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इक्वेशन बनाते समय यहां जैसे AD बेस वाला है तो यहां DB बेस वाला हो, और राइट साइड में AE बेस का हमने लिया है तो EC बेस का आए दूसरे इक्वेशन में, तो आपका प्रॉपर रेशियो बनेगा। अब इसके बाद ये मेन रिजल्ट हुआ आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और इसके बाद इसके और रिजल्ट्स हैं, 2 और रिजल्ट्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रूफ देंगे। वो 2-2 लाइन के प्रूफ है। आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखें, और कौन सा स्टेप आपके समझ नहीं आया उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।